नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम भारतीय विद्या मंदिर स्कूल जो लुधियाना में है, रोज गार्डन के नज़दीक में। यहाँ के एक बच्चे ने मेडल प्राप्त किया है और जब बहुत गर्वान्वित होते हैं वो माँ बाप और वो स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और कोच, जब उनके द्वारा मेहनत किए हुए बच्चे ने वो फल लेके आए और गोल्ड मेडलिस्ट, ब्राउन मेडल जो जीत के आए हैं, इंटरनेशनल ब्राउन मेडल है। आइए हम उनसे जानते हैं और रूबरू कराते हैं उन बच्चे के साथ। मेरी सिक्स क्लास हुई थी, मैम मिले थे फर्स्ट टाइम और मैंने जूडो में एंटर किया और मैम के बदौलत ही आज मैं इधर खड़ा हूँ। हाँ जी, दीपिका मैम के साथ शुरू से ही मैं इनके साथ ही प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। मैम ने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, दिन रात मेरे साथ मेहनत की है। पूरी 3 टाइम मैंने प्रैक्टिस की है। स्कूल का फुल सपोर्ट था मेरे साथ। मैम ने प्रिंसिपल मैम का भी बहुत थैंक यू कि इन्होंने हमारे लिए मैट प्रोवाइड करवाए, बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई स्कूल में। स्कूल का भी बहुत थैंक यू, मैनेजमेंट का भी बहुत थैंक यू। बहुत प्राउड फील हुआ है उस टाइम पे। अपने जो साथ में जो क्लासमेट है आपके, हाँ जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको सीरियस क्या कहना चाहोगे कि आपसे हाँ जी, हाँ जी, वो भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें सारे, मैं तो कहता हूँ। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि युवा वर्ग जो है नशे में जाते हैं। ठीक है, आपने स्पोर्ट्स चुना। सबसे बुरी चीज़ है नशा। हाँ जी, हम कोच मैडम से भी जानेंगे क्योंकि बच्चा है, छोटा कम उम्र का है, नर्वस भी हो सकता है, पर मैडम जो है बखूबी इनको जिन्होंने इनको तैयार किया, इस लायक बनाया, उनसे हम बहुत बात अच्छा फील हो रहा है। इस बच्चे ने डे 1 से बहुत मेहनत की है इसके लिए और स्कूल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारे स्कूल में जब मैं आई तो मैट्स नहीं थे जूडो के, तो सबसे पहले मैट्स प्रोवाइड करवाना और फिर मैट्स को रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। उसके लिए हमें पूरा हॉल खोल के दिया गया और पूरा टाइम भी दिया गया प्रैक्टिस करवाने के लिए। बच्चे 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे और स्टडीज़ में भी इनको बोला जाता है कि पढ़ाई भी साथ-साथ करो, तो स्टडी का भी ऑब्वियस नुकसान नहीं होता। और शाम की प्रैक्टिस भी चलती है, मॉर्निंग भी। उसके बाद ये बच्चा गुरु नानक स्टेडियम में भी जाता है, वहाँ हमारे कोच हैं प्रवीण ठाकुर सर, तो उनसे भी ये शाम की प्रैक्टिस करता है। देखिए मैडम, क्योंकि एक गुरु के लिए बड़ा गर्व का समय होता है जब उसके द्वारा ट्रेन किया हुआ, सिखाया हुआ जो बच्चा है वो एक गोल्ड मेडलिस्ट या जैसे ब्राउन मेडल इन्होंने जीता, कोई मेडल देश के लिए और अपने उसके लिए स्पेशली, तो उस तब कैसा फील होता है? पर जिस दिन इसका मैच था, ये मेरे को लगता है पूरी रात सोया नहीं है। सुबह 4 से 5 बजे का टाइम होगा जब इसकी मुझे कॉल आ गई थी कि मेरे को वेट के लिए लेके जा रहे हैं और फिर मेरी फाइट्स होने वाली हैं। बहुत नर्वस भी था कि मैं साथ नहीं थी, पहली बात, ये मेरे बगैर जाता नहीं कहीं पे। तो 1-2 टूर्नामेंट्स हुए हैं जब मैं नहीं जा पाई इसके साथ, मगर ये टच में रहा है। और जब इसकी फाइट थी, इससे ज़्यादा शायद मैं भी नर्वस थी यहाँ पे। और पूरा हम 3 साढ़े 3 तक दोपहर तक इसका मैच चला है और वीडियो कॉलिंग हमारी लगातार चलती रही है। 2 फ़ोन थे इसके पास, इसका और इसके जो साथ गया था लड़का, दोनों की बैटरीज ऑलमोस्ट डेड थी, मगर इसकी फाइट्स मैंने पूरी देखी हैं। बैकअप यहाँ से होता रहा है और ये चलता रहा वहाँ पे। मैम को पहले मैंने कॉल कर दिया था कि मैम मैं जाने लगा हूँ, फाइट होने लगी है, तो एक बार बता दो क्या कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा नर्वस हो जाता है, थोड़ा है ऐसा ये, क्योंकि ये इसको जो बाहर से बोलो ये वही अंदर मूव करता है, थोड़ा नर्वस रहता है ये। नहीं मैडम, नर्वस की बात नहीं। जैसे देखिए, अगर ये नर्वस होता तो ये मेडल लेके नहीं आता कहीं ना कहीं, क्योंकि कम एज का मोटिवेट करने की जरूरत थी। सो आपने हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत रहती है बच्चों को। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर अपना जो प्रैक्टिस करवा रहा है कोच अपना साथ हो। और स्कूल की पूरी सपोर्ट रही है। मैडम टाइम टू टाइम मुझसे पूछते रहे हैं कि हाँ बेटा युवराज गया हुआ है, कैसे है। बात हुई, युवराज मैडम के टच में भी रहा है, तो मैनेजमेंट भी बार बार जैसे पूछ रही हैं, तो बहुत सपोर्ट रहा है हमें स्कूल। नहीं तो ओपन टूर्नामेंट्स में बहुत कम स्कूल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं या भेजते हैं, तो हमें आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैडम, देखिए जैसे आज के समय में क्या होता है, युवा वर्ग जो है नशे की तरफ ज़्यादा केंद्रित होते हैं कि वो उन पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनको जल्दी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में लगे रहते हैं। और ऐसे में आपने स्पोर्ट्स के तरह अपने बच्चों को ट्रेन किया, अपने स्पेशलिस्ट को, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? सर इसके लिए तो यही है कि बच्चों को जो हम शुरू से गाइडेंस देते हैं कि नेचुरल डाइट लो, प्रॉपर इनको वर्कआउट करवाते हैं, इनमें जान ही नहीं बच्चे कि इधर उधर देख सकें या भाग सकें या किसी से बात भी कर सकें। प्रैक्टिस हो जाती है, फिर इनका स्टडी का लोड भी होता है। तो अगर बच्चा शुरू से ही गेम्स में या किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो वो शायद गलत साइड में जाएंगे ही नहीं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में रहना चाहिए, तब जाके बच्चा बच सकता है कि नशे की तरफ नहीं जा सकता। सही है ना? सो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि ये नहीं कि बच्चा नशे की तरफ जाते, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने उस पर समय नहीं दिया कहीं जाने का,
तो वो बिगड़ेगा नहीं बच्चा। और आपने अगर उस पर ध्यान दिया कि कहीं खेलने का उनके लिए भविष्य की चिंता करेंगे तो ऐसे ही गोल्ड मेडल लेके आएगा और अपने देश का नाम जो रोशन करते रहेंगे। आइए हम स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे उन्हें थैंक यू सो वेरी मच। तो बहुत खुशी है हमें कि हमारा बच्चा ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है और आज हमने इसका वेलकम किया है बच्चे का स्कूल में और सब बच्चों ने चीयर किया है और ये बच्चे ने एक एग्जाम्पल सेट की है बाकी के बच्चों के साथ कि बाकी बच्चों के लिए कि स्पोर्ट्स में आगे आ सकते हैं। ज़रूरत है लगन की, मेहनत की और एक आत्मविश्वास। मैडम एक जरूरी बात जो आजकल क्या है कि ट्रेंड सा बन गया है कि कहते हैं बड़े स्कूलों में ना बच्चों के सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय विद्या मंदिर में हम बच्चों की कोई भी एक्टिविटी हो, म्यूजिक रिलेटेड हो, डांस रिलेटेड हो, एनी को करिकुलर एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हमारे सारे ही टीचर्स इतने अच्छे लगन से, मेहनत से काम करवाते हैं कि बच्चे शाइन करते हैं। देखा तो आपने सुना प्रिंसिपल थे भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर घर का जैसे पेरेंट्स अगर सही हो तो बच्चा भी सही हो सकता है। उसी तरीके से स्कूल का जो पेरेंट्स मुखिया वो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं के द्वारा सभी मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाता है। फिर जाके कहते हैं ना मेहनत का फल आता जरूर है, समय लगता है, मिलता जरूर है। तो आपने देखा कि मेहनत का फल कैसे मिला, एक मेडल के द्वारा अपने देश का नाम रोशन किया। बेटा आपका नाम क्या है? युवराज जेठी। इनका नाम युवराज है और मेडल जीत के इन्होंने युवराज वाला ही काम। सबसे पहले मेरा नाम संजीव ठाकुर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीबीएमयू श्रीनगर। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी ही खुशी की लहर है कि हमारा बच्चा जो है युवराज इंटरनेशनल जाके जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहा है। और मैं इसका श्रेय पहले तो इनके मेंटर मिस दीपिका मैम जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करवाई और प्रिंसिपल मैम, हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स जो हमें कोऑपरेट करते हैं टाइम टू टाइम, हमें टाइम देते हैं, जो भी एक्सपेंस होता है वो पूरा कर रहे हैं। और हमारा अदर डिपार्टमेंट जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उनका भी बहुत ही सहयोग है। कुरास के साथ हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी गेम चल रही हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन में बच्चे आ रहे हैं। मतलब ये हमारा बीबीएम उधम सिंह नगर स्कूल जो है एक स्पोर्ट्स का गढ़ है। कोई एक ऐसा अहम संदेश जो स्कूल के बच्चे के अलावा भी सब जो अपने समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बच्चों को स्पोर्ट्स में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए जैसे आफ्टर कोरोना जो है बच्चे ज़्यादा मोबाइल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो उनकी मेंटली जो डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो लो हो रही है। तो